नमस्कार दोस्तों भारत और अमेरिका और पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके बारे में जान लेते हैं विस्तार से। 2025 के कश्मीर हमले ने एक बार फिर दुनिया को हिला दिया था। 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे दोस्तों, पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था। तो दोस्तों हमला करने वाला कोई आम संगठन नहीं बल्कि पाकिस्तान का पाले हुए आतंकवादी एक नया मुखौटा था, TRF यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट था। इसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट निकल आ रही है। अमेरिका ने इसके साथ खेला कर दिया। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सवाल ये है कि ये TRF है कौन। अमेरिका ने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया जिससे पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है दोस्तों, और चीन इस मुद्दे पर चुप क्यों बैठा है। दोस्तों चीन जो है UN में वीटो लगा देता है पाकिस्तान के आतंकवादी को बचाने के लिए, लेकिन इस बार चुप बैठा है। और भारत इसमें क्या कूटनीतिक फायदा हुआ है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये कार्रवाई भारत के लिए UN में पाकिस्तान को बेनकाब करने का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। इसलिए अंत तक जरूर देखिए वीडियो दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं कश्मीर हमला और TRF का चेहरा। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भीषण आतंकी हमला, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। ये तो आप सब जानते ही होंगे। हमला खास तौर पर गैर मुस्लिम पर्यटकों को टारगेट किया गया था। यानी कि आप जानते होंगे पूरी कहानी पहलगाम में जो हुआ था उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में हमले की जिम्मेदारी ली थी TRF ने, यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट। ये पाकिस्तान में पला हुआ एक आतंकवादी गुट है दोस्तों। TRF पहली बार 2019 में दिखा, लेकिन असल में ये लश्कर ए तैयबा LET का ही नया मुखौटा है। उसकी एक नई शाखा है, उसका ही है। इसका उद्देश्य घरेलू कश्मीरी आंदोलन का झूठा चेहरा दिखाना और पाकिस्तान की भूमिका को छुपाना। ये दोस्तों ISI से मिलकर काम करता है। दोस्तों अमेरिका ने इसके साथ बहुत बड़ा खेला कर दिया। अमेरिका ने जो कार्रवाई किया इसके बारे में बता दें, जिससे पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। 18 जुलाई 2025 को अमेरिका ने TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FTO में डाल दिया है और स्पेशली डिजाइन ग्लोबल टेररिस्ट SDGT घोषित किया है। यानी कि पूरी दुनिया में कह दिया ये टेररिस्ट ग्रुप है। अब दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा पाकिस्तान पर और इस ग्रुप पर। इसका मतलब है अमेरिका में TRF की कोई भी संपत्ति जब्त की जाएगी दोस्तों, और कोई भी अमेरिकी नागरिक या संस्था इससे कोई मदद नहीं दे सकती, ना ही इससे कांटेक्ट कर सकती है। जो वैश्विक बैंकों पर दबाव बढ़ेगा कि वो TRF या लश्कर ए तैयबा से जुड़े लेन देन को ब्लॉक करें। यानी एकदम से आर्थिक चोट भी लग जाएगी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हो जाएगा। बयान दिया गया है दोस्तों। अमेरिका ने स्पष्ट किया कि TRF पाकिस्तान में स्थित आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है। US स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि यह संगठन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है और निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है। दोस्तों इसका नेटवर्क काफ़ी यूरोप में फैल चुका है, अमेरिका में भी फैल चुका है। अमेरिका में कई आतंकवादी हमले हो चुके हैं जिसके तार पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा यह भारत अमेरिका की आतंकवादी विरोधी साझेदारी की एक सशक्त पुष्टि है। बिल्कुल दोस्तों, भारत की जो डिप्लोमेसी उसकी एक तरीके से जीत मानी जा रही है। ये अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को आतंकवादी घोषित करने का जो फैसला लिया, इसका कौन से बड़े कारण की वजह से लिया है। पाकिस्तान को चेतावनी दी है। TRF पाकिस्तान में पनप रहा है और पाकिस्तान की ISI की मदद से चल रहा है। यह भारत और अमेरिकी एजेंसियों के पास स्पष्ट सबूत हैं, यानी इसके सबूत हैं कि ISI इसमें लिप्त है। अमेरिका ने इस कदम के जरिए पाकिस्तान को यह संकेत दिया है कि अगर वह प्रॉक्सी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद नहीं करता तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, एक तरफ तो वहाँ के जनरल को बुलाता है और वहाँ को लताड़ रहा है अमेरिका। अमेरिका की जो पॉलिसी है वो आज तक किसी को समझ में नहीं आने वाली। यह कदम भविष्य में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान की स्थिति और कमज़ोर कर सकता है। दोस्तों अमेरिका ने एक कूटनीति चाल चल दी है, चीन पर दबाव भी डाला है इसके जरिए। इसके बारे में जान लेते हैं। चीन बार बार UN में पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से रोकता रहा, यानी वीटो लगा देता था। 2019 में चीन ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रयास में वीटो किया था। TRF को बैन करना एक तरह से अमेरिका का चीन को चुनौती देने वाला कूटनीतिक संदेश है कि आतंकवाद पर अब दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। दोस्तों ये आतंकवादी गुट है, इनसे इनकी फंडिंग जो चीन से भी आती है। पाकिस्तान की भूमिका और खुलासे किए गए हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। TRF ने जिम्मेदारी पहले ली, फिर मीडिया दबाव के बाद मना कर दी, लेकिन NIA जांच में साफ हो गया कि 2 आतंकवादी पाकिस्तान में घुसे थे। बिल्कुल दोस्तों, जो आतंकवादी है वो पूर्व पाकिस्तान से कनेक्शन था, ISI से कनेक्शन था। NIA रिपोर्ट जो इंडिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, स्थानीय मदद के जरिए हमलावरों ने ट्रेवल रूट प्लान किया। हथियार और संचार डिवाइस लश्कर ए तैयबा की सप्लाई चेन से आए थे। बहुत ज़्यादा एक्टिव है कश्मीर में दोस्तों।
पाकिस्तान सरकार का स्टैंड है इसके बारे में, टीआरएफ के बारे में। इमरान खान सरकार ने टीआरएफ को कश्मीरी स्वतंत्रता समूह बताया, यानी आतंक का बचाव किया था। इस बयान से अमेरिका और भारत दोनों ने विरोध जताया था, यानी सरकार खुली तौर पर इन टीआरएफ ग्रुप की फंडिंग करती है और बचाती है। अमेरिका डिप्लोमेसी और चीन की चुप्पी, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अमेरिका के इस कदम से भारत को बड़ा कूटनीतिक फायदा मिला है। पहली बार अमेरिका ने टीआरएफ को सीधे पाकिस्तान से जोड़ते हुए आतंकवादी ठहराया है, जिससे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है कि आप आतंकवादियों को पालते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।